करते मेरे परमेश्वर। सचमुच में मेरे परमेश्वर में कोई खूबी नहीं, कोई आपका नहीं परमेश्वर, लेकिन ये आपकी का फजल है खुदावा, आपकी हम आपके बगल में है मेरे परमेश्वर। ये आपकी का फजल है कि आपने हमें खुदावा चुन करके अलग करा है मेरे परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप महान और सामर्थी परमेश्वर है। आप साथ ना तो कोई था और ना ही कोई है मेरे यहोवा परमेश्वर। सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। आप सामर्थी और जलाली परमेश्वर है। आप अंतर्यकारी दयालु परमेश्वर है। हम आपका धन्यवाद करते हैं, महान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। आदर महिमा इज्जत हम आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनिए और स्वीकार कीजिए। समय करके आमीन आमीन हालेलुया। तो फटाफट से बैठ जाएंगे अपने स्थान पर। हालेलुया हालेलुया। ऐसा सर अपने आप को बंद करेंगे प्रार्थना में। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते हैं। महान सामर्थी परमेश्वर, आपका धन्यवाद करें। आप सेनाओं के यहोवा प्रभु यीशु मसीह, जब ये वचन बोया जाए खुदा परमेश्वर, हर एक हृदय में घर करने पाएगा, हर एक जीवन में कार्य करने पाएगा। हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर। आपके फजल को, आपके अनुग्रह को, आपके दया को मांगते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा जी, आप मदद और सहायता करना के लिए आपके अंतुष्टि खुदा यीशु के नाम में मांगते हैं, सुंदर स्वीकार कीजिए। आमीन। बाइबल को आपने ये मेरा सम्मान है, ये मेरा सम्मान है, ये मेरा सम्मान है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमारा क्या है? सम्मान है। उसके अलावा और कुछ भी नहीं है जो हमें आदत दिला सके, हमें इज्जत दिला सके। लेकिन परमेश्वर का कलाम ही है जो इज्जत और आदत दिला सकते हैं। हालेलुया हालेलुया। आज क्या है? आज क्या है? पाम संडे। पाम संडे हम क्यों मनाते हैं? क्यों मनाते हैं? क्या किया था? प्रवेश किया था, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या किया था? प्रवेश किया। एक और चीज आज हम सीखेंगे पाम संडे में। पाम संडे क्या करा था उन्होंने? अभी तक तो अपनी यूनिवर्सिटी को पूरा कर देते हैं, और क्या किया उन्होंने? किस चीज को दर्शाता है? कि वो मुझको पकड़ते और किसी को समर्पण, पूरा समर्पण। उन्हें पता था ना वो क्यों जा रही है यरूशलेम में। उन्हें पता था ना पाम संडे के बाद क्या आएगा? क्या आएगा? क्रूस पर चढ़ा दिए जाएंगे, जीवन नहीं रहेगा, मार दिए जाएंगे। लेकिन फिर भी पता होने के बाद भी उन्होंने क्या करा? अपना पूरा समर्पण, पूरा खुद को डेडिकेट कर दिया परमेश्वर के हाथ में। हम हमेशा ये चीज सीखते नहीं। हाँ, पाम संडे है, विजय में उन्होंने अपने आप को रखा, लेकिन उससे पहले, विजय को पाने से पहले उन्होंने अपना पूरा समर्पण परमेश्वर के हाथ में और कहा अब ये लास्ट टाइम है जब मैं सेवा को कर रहा हूं, जब मैं यरूशलेम जाऊंगा। और ज्यादा अपने आप को उन्होंने क्या करा? नंबर कर दिया। उनको पता था ना वो लास्ट टाइम है, अब वो जाएंगे तो घोड़े पर भी तो जा सकते हैं, हीरे मोतियों के साथ भी तो
प्रवेश कर सकते थे, कि नहीं कर सकते थे। जब हमें पता हो कि आज ये हमारा लाभ ही हमारी लास्ट है, तब हम क्या करेंगे? अपनी ख्वाहिशों को पूरा करेंगे। ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। क्या करोगे? सर ख्वाहिश को पूरी पता लास्ट विश है, क्या करोगे? लास्ट विश क्या है? बिरयानी करो। क्या करोगे कृति? लास्ट विश जो सबसे प्यारी चीज होगी, जो चाहती होगी, बड़ी करोगी ना कि हाँ ये चीज पूरी हो जाए, क्या करोगे सुनीता? अपनी करोगे, अपना करेंगे ना, अपना जो हमें चाहिए हम वो करेंगे, हमारी हो जाए बस। जो हमें पसंद है, जो हमारे बच्चों के लिए सही है, जो हमारे परिवार के लिए सही है, हम क्या करेंगे? वो करेंगे। लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा किया नहीं। यीशु मसीह ने क्या करा? अपने पिता की इच्छा को पूरा किया। हालेलुया। 5 संडे इसलिए बनाया गया क्योंकि उन्होंने क्या करा? अपने पिता की इच्छा को पूरा किया, अपना पूरा समर्पण परमेश्वर के हाथों में कर दिया। चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, परमेश्वर मैं अपने जीवन को क्या करता हूँ? तेरे हाथों में सौंप। उनके भी तो मन में बहुत सारे ख्याल आए, उनके भी तो मन में बहुत सारी बातें आई, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या करा? अपने चेलों को भेजा और कहा गधी का बच्चा। और इस पे उन्होंने लास्ट टाइम में ये नहीं बोला घोड़े को सजा धजा करके लेकर के आना जैसे एक दूल्हा बैठ, कपड़े मत बिछाना मेरी राहों पर, फूल बिछाना, ये कागज वाली खजूर की डालियां मत बिछाना, कमल के फूल बिछाना, गुलाब के फूल बिछाना, ऐसा करते अपने खजूर की डालियां। एंड में भी वो अपना समर्पण करके क्या सिखा करके गए? क्या है खजूर की सजा? कैसे रहते हैं खजूर? कैसे रहते हैं खजूर? इकट्ठे रहते हैं, एक दूसरे से चिपके रहते हैं खजूर। उन्हें अलग भी कर तो बड़ी मुश्किल होता है ना, अलग चिपक जाते हैं इकट्ठे। लास्ट टाइम पे वो सिखा करके गए कि अपने पिता के साथ ऐसे ही मिलाप करिए। हालेलुया। पवित्र आत्मा के साथ ऐसे ही रखना। मेरे साथ ही जानेंगे यूहन्ना 12:12। यूहन्ना 12:12 जिसको भी लिख जाए पढ़ेंगे। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे यह सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है, इसीलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होशाना, धन्य इस्राएल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। हालेलुया। होशाना, धन्य हो इस्राएल का राजा जो परमेश्वर के नाम से आता है। क्या करा? उन्होंने गधी पर प्रवेश किया, अपने आप को बहुत ज्यादा नम्र किया। लास्ट संडे हमने सीखा था कि अगर हम जरा सा बाइबल पढ़ने लग जाए, जरा से अपनी दुआओं को बढ़ा ले, तो हम दूसरे को क्या कहते हैं? नहीं हम तो इससे ज्यादा अच्छे, हम इससे ज्यादा अच्छे हैं। लेकिन परमेश्वर ने क्या क्या कहा? एक दूसरे को अपने से बढ़ चढ़ करके समझो। परमेश्वर ने ये नहीं कहा अपने आप को बढ़ करके समझो, लेकिन परमेश्वर ने कहा एक दूसरे को अपने आप से बढ़ करके समझो। क्या जब ऐसे जैसा परमेश्वर ने खजूर की डालियों का इस्तेमाल किया, क्या जब ऐसे है? क्या हम खुदावंद से चिपके हुए हैं? क्या हम परमेश्वर के साथ लिपटे हुए हैं? क्या हम परमेश्वर की बातों को सुन रहे हैं? बहुत महत्व है जब हम खजूर की डालियों को लेकर के आए, जब हम खजूर की डालियों को हिला रहे हैं। क्या हमारा जीवन परमेश्वर के साथ ऐसा है या सिर्फ संडे जैसे खत्म हुआ 5 संडे वो भी खत्म, पता नहीं हमें क्यों मिलाया जा रहा है। फिर वही चीजें, फिर वही बर्ताव, फिर वही परमेश्वर से दूरी, फिर वही अपने कामों में बिजी रहना। या फिर हम भी विजय के साथ यरूशलेम में क्या करें? प्रवेश करें। हम भी कठिनाइयों को चीर करके परमेश्वर के साथ लिपट करके यरूशलेम में प्रवेश करें।
हालेलुया। हम भी हो सलाम के नारे लगाए कि नहीं, सचमुच में मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। जब उसने विजय में प्रवेश करा तो हम भी विजय में क्या करें, प्रवेश करें, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हें जयवंत से भी बढ़कर बनाया। हालेलुया। आप तो ऑलरेडी जयवंत, आप तो ऑलरेडी आपके पास है, पहले से ही है, जय है, आप ही की जय है, हमारी ही जय है। लेकिन क्या हम उसे ले पा रहे हैं? क्या हम उसे संभाल पा रहे हैं, या सिर्फ यहीं पर जुड़के डालियां रह जाएंगे? कब हम जय को पाएंगे? जब हम परमेश्वर के साथ जुड़ के समान लिखते रहेंगे, जब हम अपना पूरा समर्पण परमेश्वर को करते हैं। जब हम पूरा समर्पण करेंगे तब एक भी चीज हम अपने बारे में सोच नहीं सकते। पौलुस ने कहा, अब मुझमें मैं नहीं लेकिन कौन जीवित है? मसीह यीशु मुझमें जीवित है। क्या आज हमें भी मसीह यीशु जीवित है? क्या आज हम भी खजूरे के समान परमेश्वर से जुड़े हुए हैं? क्या आज हम भी परमेश्वर से लिखते हुए हैं? लेकिन हमने पूरे मन, पूरे प्राण, पूरे सामर्थ्य से क्या कर परमेश्वर को प्रेम कर, लेकिन हम क्या करते हैं? बांट देते हैं अपने प्यार को, अपने सामर्थ्य को बांट देते हैं। क्या हम परमेश्वर के साथ हैं? क्या हम खुदावंद के साथ हैं? क्या कहा उन्होंने? गधी का बच्चा लिया। मत्ती 21 उसकी 5 से पढ़िए। ठीक है? सिय्योन के बेटे से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादों के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उससे कहा था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। हालेलुया, हालेलुया। किस पर बैठे परमेश्वर? गधे पे। गिराई से निकालता, हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? है ना? किसी को टफर बोला है? गधा कहीं का, टफर कहीं का। लेकिन सोचिए, परमेश्वर ने कहा जिसको हम सबसे नीचा भी करते हैं मैं उसे भी ऊंचा उठाऊंगा। हालेलुया। वो चाहते तो घोड़े पर बैठ सकते थे, वो चाहते तो ऊंट की सवारी भी कर सकते थे, लेकिन किसकी सवारी करी? गधे की सवारी करी थी। जिसे तुम नीचा कर रहे हो, जिसे तुम बहुत ज्यादा नीचा भी कर रहे हो ना, परमेश्वर जाते जाते भी सिखा करके गए कि जो बहुत ज्यादा नीचा है, जब वो परमेश्वर में आए तो परमेश्वर उसे उठा करके बड़ा करने वाला है। जिसे आप पागल क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मैंने जगत के मूर्खों को सुन लिया कि ज्ञान वालों को क्या करो। उस टाइम में बहुत सारे घोड़े सोच रहे होंगे, ओ यीशु हम पे बैठेंगे, यीशु हमारी सवारी करेगा, हम यीशु के साथ होंगे, हम यीशु के ऊपर होंगे, सॉरी यीशु हमारे ऊपर होंगे, यीशु हमारी सवारी करेगा। कितने घोड़े खुश हो रहे होंगे ना। आज भी ऐसे कितने लोग हैं जो कहते हो यीशु हमारे साथ, हम थोड़ी हाई लेवल, हम ऊंचे। जैसे उधर भी सोच रहा था मेरी प्रार्थना सुनी जाएगी, मेरी प्रार्थना सुनी जाएगी। कितने फरीसी थे जो सोच रहे थे कि नहीं यीशु हमारे पास आएगा, हम तो दान भी देते हैं, दशांश भी देते हैं, हम तो प्रार्थना भी करते हैं, हम तो चर्च भी जाते हैं, हम तो हर मीटिंग्स में भी होते हैं, हम तो उसी के अनुसार चलते हैं। लेकिन यीशु ने किसे पुकारा? घोड़ों के सामने यीशु ने किसको पुकार दिया? ये जगह झट नीचे उतरा। वो जगह के बहुत पैसा वाला था, वो जगह के बहुत ऊंचा लोग हट्टा कट्टा था, वो जगह की के बहुत पर्सनैलिटी थी, वो क्या टाई शाई लगा करके आया। छोटा सा जगह जिसकी हाइट भी बिल्कुल छोटी है, जो लोगों के आगे भी ज्यादा दब गया, जो स्टेटस के आगे बिल्कुल दब जाता
कि नहीं, कैसे भी करके यीशु को देखूंगा। और वो जक्कई कहाँ चढ़ गया? पेड़। और जैसे ही जक्कई ने अपना एफर्ट किया, जैसे जक्कई ने अपना पूरा समर्पण किया, ठीक है, फिर उसके समर्पण की ओर किसकी नजरें लगी? यीशु की नजरें लगी। और यीशु ने कहा जक्कई झट नीचे उतर आके भी आज तेरे घर का उद्धार आया। क्या आज हम ऐसे हैं? क्या आज हमारा जीवन ऐसा है जक्कई के समान? या फिर हम उस धर्मी के समान है कि हम तो प्रार्थना करते हैं, हम तो बाइबल पढ़ते हैं, हम तो चर्च जाते हैं, परमेश्वर को आना तो हमारे पास ही पड़ेगा, आएगा तो हमारे घर में। ऐसे वो उनके पास आता है जो अपना पूरा समर्पण करते हैं। फरीसी थे, सदूकी थे, जो सिर्फ बाइबल पढ़ते थे, व्यवस्था को मानते थे, लेकिन यीशु किसके पास पहुंच गया? उस व्यभिचारिणी के घर पे, जिसने उसके पैरों को धोया था। हालेलुया। जिसने अपना पूरा समर्पण कर दिया कि मेरे पास और कुछ नहीं है, ये 300 रुपए का इत्र है जिससे मैं तेरे पैरों को डाल दूं। पूरा समर्पण, अपने बालों से उसके पैरों को पोंछ दिया, पूरा समर्पण परमेश्वर के हाथों में कर दिया। और बाहर खड़े लोग जो व्यवस्था को मानने वाले थे, वो क्या कह रहे थे? ये तो पापियों के घर है, ये तो पापियों के घर आता है जाता है। यीशु ने वहां पर अपनी इज्जत के बारे में सोचा क्या? यीशु ने वहां पर अपने स्टेटस के बारे में सोचा, यीशु ने वहां पर अपनी पत्नी के बारे में सोचा, लेकिन यीशु ने वहां पर अपनी सेवा के बारे में सोचा कि मेरे पिता ने जो कहा है मुझे वो करना है। हालेलुया। और आज उस व्यभिचारिणी का नाम बाइबल में है, जिसने जब उसके शरीर में से बदबू ना आए, मरने के बाद उसने पहले ही इत्र लगा दिया। हालेलुया। पूरा समर्पण करके परमेश्वर ने उस व्यभिचारिणी को इस्तेमाल कर लिया कि तेरा इत्र यीशु पर डालना चाहिए। और बड़े बड़े लोगों को भी इस्तेमाल किया, लेकिन समर्पण है हमारे। क्या हमने अपना समर्पण परमेश्वर को किया? क्या हम भी चाहते हैं बहुत अच्छे अच्छे बंगले, बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियां? नहीं, जो हम चाहें तो हम ऐसे जाएंगे। कौन कैसे जाएगा हम किसी को भी नहीं पता, लेकिन हाँ, अगर हम अच्छे जीवन को जी रहे हैं, यीशु गधों पर गया, यीशु गधे पर गया, लेकिन वो हमें घोड़ों के साथ लेने आएगा। हालेलुया। रथों पे सवार रथों के साथ आएगा। जब वो मारा गया, उसके कपड़े फाड़े गए, उसको बदसूरत किया गया, कांटों का ताज पहनाया गया। पता है इसलिए कि आपको धार्मिकता के वस्त्र पहनाए जाए। जब हमारा जीवन पूरी समर्पण करके जब हम खुदा के सामने जिएंगे ना, तब हम अकेले नहीं जाएंगे। कैसे आएगा यीशु में लेने? अकेला आएगा? कैसे आएगा यीशु में? बरातियों के साथ, बैंड बाजियों के साथ, दुल्हनियां बजेंगी ना तब, जैसे एक दूल्हा में वैसे आएंगे ना वो, व्हाइट कपड़ों में, धार्मिकता के वस्त्रों में, घोड़ों पे सवार स्वर्गदूतों के साथ, वचन के साथ। लेकिन क्या हम तैयार उसके साथ जाने? क्या हमारा समर्पण इतना ज्यादा है खुदा के पास कि प्रभु जो मर्जी हो जाए, लेकिन हमारा समर्पण आपको, हालात चाहे जैसे मर्जी हो, लेकिन हमारा समर्पण उन्हें पता था अभी तो मैं जय में प्रवेश कर रहा हूँ, फिर प्रभु को भी लेना पड़ेगा जो आखिरी हो, फिर मृत्यु को भी चखना पड़ेगा। उनका भी तो दिल रोया ना कि पिता हटा लेना, मैं हटा सकता है, ये कटोरा मुझसे हट जाए। किसी भी उन्होंने इतना सब कुछ सह लिया ताकि आप सिर्फ एक फॉर्मेलिटी कर सको, आप क्योंकि जैवन से भी बढ़कर हो, सिर्फ उस जय के जीवन को जी सको। लेकिन क्या आज हम अपने समर्पण के साथ उस जैवन जीवन को जीने हैं?
जागरूक करें, जिनके आगे कोई काम नहीं आता, कोई हेल्थ नहीं आती, कोई बच्चे नहीं आते, कोई नौकरी नहीं है, कोई थकावट नहीं है, कुछ नहीं। कितने ऐसे है क्या? एक दिन 10 चीजें सामने आ, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने पूरा समर्पण परमेश्वर के हाथों में, और उसने हमसे भी कहा अपने पूरे प्राण, अपने पूरी सामर्थ, अपने पूरे मन से परमेश्वर को प्यार करें। और जब हम उसके धर्म और राज्य की खोज करेंगे पूरे मन के साथ, यह सारी चीजें तुम्हें मिल जाएगी, सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। क्या कहना खुदावंद का कलाम? धर्मी जन के बच्चे कैसे होंगे? कैसे होंगे? कैसे? आशीष। और धर्मी जन कैसे फूले फलेंगे? कैसे फूले फलेंगे? खजूर के समान। कैसा होता है खजूर का पेड़? बहुत छोटा सा होता है। कैसा होता है खजूर का पेड़? बिल्कुल सीधा। कैसा होता है? बिल्कुल सीधा, बिल्कुल सबसे ऊंचा। जब हम अपना समर्पण परमेश्वर को करेंगे तो वो खजूरों के समान हमें सीधा खड़ा करेगा। हालेलुया। उसमें कोई गिरावट नहीं होती, उसमें कोई रुकावट नहीं होती, कोई गिरावट नहीं होगी। खजूरों के पेड़ के समान बिल्कुल सीधा खड़ा होगा, जो अपनी ऋतु में फलता और फूलता है। हालेलुया। परमेश्वर हमें अपने सीजन में जरूर से बनाएगा। परमेश्वर हमें खजूरों के समान जो बहती नालियों के किनारे लगाए जाते हैं, वो अपनी ऋतु में हमें जरूर से बनाएगा। क्या हम बढ़ने के लिए तैयार हैं? क्या हम अपना समर्पण करने के लिए तैयार हैं? क्या हम नम्र होने के लिए तैयार हैं, जैसे यीशु मसीह नम्र था? क्या घमंड की आत्मा को लेकर के चल रहे हैं? क्या अलगाव की आत्मा को लेकर के चल रहे हैं? इसका मुंह इधर है तो उसका मुंह उधर है, ऐसे चल रहे हैं। अगर हम ऐसे चल रहे हैं तो खजूर हमारे जिंदगी में इसका मुंह उधर और उसका मुंह एक ही दिशा में। परमेश्वर ने खुद को नम्र कर लिया, यीशु ने खुद को दीन कर लिया। उसने गधे का इस्तेमाल करा, खजूरों का इस्तेमाल करा, कपड़ों को बिछाया, सब कुछ सहा, प्रभु भोज भी लिया प्यार के साथ। यहूदा बैठा था ना साथ में, बैठा था। लास्ट में भी परमेश्वर ने क्या दिखाया? कैसे बोला? मुझे पता है तू मुझे फांसी चलाने वाला है, मुझे पता है तूने मुझे बेच दिया, तुझे नहीं दूंगा प्रभु, सबको दूंगा। तो ये मेरे क्या नहीं क्या करा नहीं। जब यहूदा ने किससे लिया करके बोला, मुझे पता तू झूठा है, झूठा झूठा दे रहा है, झूठी किस दे रहा है? बोला कि यीशु ने, लेकिन झुक करके उसी की ओर क्या करी? रोटी को तोड़ा। लास्ट में भी प्यार को सिखाया, नम्रता को सिखाया। गुस्सा तो आगा हुआ है यीशु से। अगर आपको पता हो तो आप क्या करेंगे? क्या करोगे? क्या करेंगे? आपको पता होगा आपके साथ ऐसा हो जाएगा और जो कर रहा जो ऐसा करेगा वो आपके बीच में है, तो क्या करेंगे? मारेंगे, और अगर चंद्रमा आगे किसी ने क्या करोगे? क्या करोगे? दूर तो रहेंगे, अगर किसी ने तो क्या करोगे? मारोगे। उसने बोला नहीं कुछ नहीं होता, तो क्या करेंगे? मारेंगे भी, हटके मारेंगे, जान से मार देंगे। क्या करेंगे? सुनता नहीं, मार देंगे। जब आपको पता हो कि हाँ ये मेरे मुंह में कुछ है, पीछे पूछे क्या करोगे? और वो आगे के बोले ओ
दिया, बहुत अच्छा। क्या बोलोगे? क्या है मम्मी? मेरे फायदे ना बेटी, प्यार नहीं रख पाएंगे ना, एकदम से इंस्टेंटली रिएक्ट कर देंगे। यीशु मसीह को तो पता था, यीशु को तो पता था, लेकिन फिर भी सबसे पहली रोटी किसे दी? फिर भी प्यार दिखाया यहूदा को। जब उसने किसी लिए तो थप्पड़ भी मारा, अभी तो किसी ले रहा, मुझे पता, तू मुझे पेश करके आया। जब उसने पता ऐसा, उसने बोला ऐसा कुछ नहीं होगा, उसने ये नहीं बोला है शैतान चुप, इवन पतरस को डांट दिया, लेकिन यहूदा को कुछ भी समर्पण। क्या आज हमें एटीट्यूड है या ग्रैटिट्यूड है? क्या हम घमंड की आत्मा के साथ चल रहे हैं, नम्रता की आत्मा के साथ चल रहे हैं? परखे अपने आप। खुदावंद का आना बहुत ज्यादा नजदीक है। खजूर सिर्फ इसी चीज को नहीं खाते कि हम जय में प्रवेश करें, खजूर इस चीज को भी नहीं खाते हैं कि मुझे पता है कि कल मैं नहीं होगा, लेकिन फिर भी मुझे नम्र होकर के जीना, मुझे पता है मैं कल नहीं होगा, लेकिन फिर भी अपने पिता की इच्छा को पूरी करना, मुझे पता है कि कल का दिन नहीं होगा, लेकिन फिर भी जो मेरे पीछे है, जो मेरे चेले हैं, उन्हें सिखाना है कि उन्हें कैसे प्रवेश करना है। हालेलुया। कैसे खजूरों के समान एक दूसरे से चिपक करके रहना है, कैसे खुदावंद के साथ लिपटे रहना है, कैसे परमेश्वर की इच्छा को पूरे करना है, जिससे काम संडे का मतलब ये है कि परमेश्वर को पता था, लेकिन फिर भी उसने पूरे आनंद के साथ, उसने किसी चीज के लिए मना नहीं करा, पिता ने जैसे जैसे बोला उसने वैसा ही करा। उसने ये नहीं बोला कि तुम किसी एक चीज को कम कर दे, एक दुख को हटा, लेकिन लिखा उसने कोई भी दुख के लिए उसने मना नहीं करा, लेकिन आनंद के साथ, पूरे समर्पण के साथ, खुशी के साथ उसने सब कुछ सह लिया। हालेलुया। क्या आज हम सहने वाले हैं? क्या आज हम खुदावंद में बढ़ने वाले हैं? या आज भी हमारा प्यार खुदावंद से कम होता है? मैं बार-बार एक ही चीज को सिखा रही हूं। परमेश्वर ने स्टार्टिंग में क्या बोला, मत्ती में क्या बोला? तो अपने पूरे मन, पूरे सामर्थ, पूरे प्राण से क्या करना? परमेश्वर को क्या करना? प्रेम करना। प्रकाशित वाक्य में लास्ट में परमेश्वर ने क्या कह दिया? तेरा प्यार पहला सा नहीं है। आज कल तुम कहाँ गिरे हो? क्या हम नोटिस करते हैं आज कि हम कहाँ गिरे? कौन सी चीज ने हमें खुदावंद से दूर कर दिया? क्या हमने कभी बैठ करके सोचा है? क्या हमारा टीवी, क्या हमारा फोन, क्या हमारे फ्रेंड, क्या हमारे बच्चे, क्या हमारा काम, क्या हमारा पैसा, क्या हमारा घर, क्या हमारी गाड़ी, क्या हमारा खाना, क्या हमारा पीना, किस चीज ने हमें खुदावंद से दूर कर दिया? क्या हमने बैठ करके सोचा? और जो चीज अगर आपको खुदावंद से दूर कर दे, उसे हमें क्या करना है? यहाँ तक कि क्लास का आप जाकर के खत्म करेंगे, कईयों को तारीफें खुदावंद से दूर कर दे, कईयों की तारीफें करते रहे, वो क्या करेगी? किसके साथ हुआ था ऐसा? याद है किसी को बाइबल में? खुदावंद के साथ बिल्कुल खराई से चलने वाला था। किसके साथ हुआ था ऐसा कि तारीफों ने एक बार में उसे झटका दे दिया? पौलुस। जब पौलुस दुष्ट आत्मा को निकालने गया, तब दुष्ट आत्मा ने क्या कहा? निकाल दिया, ऊपर मारा चढ़ करके। वो मैं तो तुझे जानती हूँ, एक ही थप्पड़ में हिला दिया। लेकिन पौलुस को पता चल गया कि ये तारीफ का काम है, जो चाटा पड़ गया। लेकिन जब दूसरी बार जब वो दुष्ट आत्मा को निकालने गया, दुष्ट आत्मा कहती है मैं तो तुझे जानती हूँ। उसने क्या बोला?
यीशु के नाम से निकल। हालेलुया। तो मुझे नहीं जानते तो मुझे भी कोई यीशु है तो उससे जानते। आज कोई हमारी तारीफ करते तो कहते थैंक यू। और फिर बताइए पता उससे रिगार्ड पता है उससे ऐसे पता है ऐसे हुआ। लेकिन अगर कोई हमारी तारीफ कर रहा हो आपने बहुत अच्छा किया, हमें क्या करना है? परमेश्वर को महिमा मिले। हालेलुया। परमेश्वर को महिमा मिले। 11 साल पहले ये हमारे भैया ने सिखाया कि कोई तुम्हारी तारीफ करे तो ये मत बोलो थैंक यू, तुम्हें अच्छा वर्शिप करे तो ये मत बोलो थैंक यू। आप क्या कर रहे हो? उस महिमा को भूली। लेकिन उसने आपको बोला तो आप नेक्स्ट टाइम बहुत सालों सोचेंगे पिछली बार तो बोल दिया था, इसका ही क्यों नहीं बोला? किसके लिए महिमा को ले रहे? लेकिन उसने बोला वो आपने बहुत अच्छा करा, हमने बोल दिया सारी महिमा परमेश्वर को। आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, ये उसका अनुग्रह है। कितना सुंदर लग रहे हैं आपने, बहुत अच्छा बोला, ये उसका अनुग्रह है। क्योंकि हम नहीं बोल रहे, हमने लास्ट टाइम क्या सीखा था? मेरे होठों पर क्या लिखा? जब हमने सामने से तारीफ की आत्मा कुछ बोल रही है और हम सारी महिमा परमेश्वर को दे रहे हैं, जब हम सारा कुछ खुदावंद को दे रहे हैं तो वो स्पिरिट कभी भी हमारे जीवन में काम नहीं कर पाएगी। हालेलुया। और उसने कहा तो मुझे नहीं, लेकिन मुझमें जो एक जीवित है यीशु उससे जाती है। हालेलुया। मैं उसके नाम से आया हूँ। उसने जैसे ही बोला ना तुझे जानता, उसने बोला आउट इन जीसस दुष्टात्मा निकल यीशु के नाम से। तो मुझे नहीं जानते तो यीशु को जानते। क्या आज हमें यीशु जीवित है? क्या आज हम यीशु को महिमा दे रहे हैं? क्या आज हम खजूरों के समान सीधे खड़े हैं? क्या आज हम टेढ़े मेढ़े हैं? क्या आज हम गधों का इस्तेमाल करते हैं? नम्रता, दीनता, पूरा समर्पण। समझ आया सबको? वात्सल्य क्या है? वात्सल्य पूरा डेडिकेट हो जाना, पूरा समर्पण, पूरा समर्पित होकर के जीना, अपना पूरा समर्पण करते हैं। शादी होते तो वचन लेते हैं ना क्या मैं पूरा क्या करूंगा? तुम्हें समर्पित करूंगा, पति पत्नी को समर्पित रहेगी, पत्नी पति को रहेगी। अगर वो समर्पण ना रहे तो इसके क्या हो उसके, लेकिन पूरा समर्पण। अगर हम खुदावंद को समर्पण ना करें तो हम इधर भी और हमारा चूस हमेशा टेढ़ा ही रहेगा। लेकिन 5 संडे हमें पूरा समर्पण करना है, चाहे जैसा मर्जी हो, चाहे जो मर्जी हो, लेकिन हमारा पूरा समर्पण खुदावंद को रहना चाहिए। हालेलुया। सब कुछ खुदावंद के हाथ में होना चाहिए, सब कुछ उसकी अगुवाई में होना चाहिए, सब कुछ वो करने वाला होना चाहिए। कुछ भी हमारी ओर से नहीं, लेकिन सब कुछ परमेश्वर की ओर से होने वाला है। आमीन 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 आमीन। क्या समर्पण करेंगे? यस। समर्पण करेंगे? यस। मैं हमेशा बोलती हूँ वो चीजें सीखो जो आपको स्वर्ग लेकर के जाएंगे, वो चीजें मत सीखो जो आपको यहीं पर रखेंगे। वो चीजें अच्छी जरूर लगेंगी जो यहाँ के लिए होगी। मीठा अच्छा लगता है ना सबको? करेला कोई कच्चा खा लेगा, लेकिन करेला क्या करेगा? खून को, और मीठा क्या करेगा? शुगर कर देगा। इसलिए बेहतर है कि हम कड़वी चीजें सीख करके खुदावंद के घर में हो। इससे अच्छा है कि मीठा खा करके हमें शुगर करवा ले, ऐसा ना। हालेलुया हालेलुया। अपने स्थानों पर खड़े होकर प्रार्थना करें। जीसस धन्यवाद करते हैं, अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम अपना पूरा समर्पण आपके हाथों में करते हैं मेरे परमेश्वर। आपके अनुग्रह को, आपके फजल को अपनी जिंदगी पर मांगते हैं। इस 5 संडे मेरे परमेश्वर हम अपना समर्पण आपको करने वाले होने पाए, आपके अनुसार अपने जीवन को जीने वाले होने पाए। जो कुछ भी हो खुदा बाप आपकी मर्जी से हो मेरे परमेश्वर। आपसे अलग होकर के कुछ भी ना होने पाए मेरे परमेश्वर। आपका फजल हमारी जिंदगी पर हमारे साथ बना रहे। हम आपका धन्यवाद करते हैं। तो यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनिए और स्वीकार कीजिए। मिलकर के कहेंगे आमीन।